रितु जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कैसे पता चलता है कि जीव मुक्त हो गया है जन्म मरण के चक्र से? पेट भरता है तो पड़ोसी से थोड़ी पूछा जाता है। पेट भरता है तो कोई पड़ोसी थोड़ी आके बताता है कि भैया आपका पेट भर गया, रुक गया। वो ऐसे चिल्लाने लगेगा, आप चाहे जितना मिष्ठान या परसो वैसे नहीं, बस नहीं रे, बस नहीं, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सदे, बसो निरंतर तासुर सोर और निजगे। हमारे अंदर कोई चाह नहीं रह जाएगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी चाह, न सत न असत, कोई भी चाह नहीं रह जाएगी। और मान का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कहीं मोह नहीं रह जाएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंगोहम पुरुषा, भगवत प्राप्ति का मतलब होता है असंगोहम पुरुषा। अध्यात्म नित्या, वो अपने स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव, मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु लाभ, अरे कितना परमानंद है। सोच मात्र में परमानंद आ रहा है। वैराग्यवान को जो सुख होता है विषयी पुरुष क्या जाने। जो ब्रह्म ज्ञानी को सुख होता है वो नाना प्रकार में भोग कैसे जान सकता है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो क्या जानेगा। जो ऐश्वर्य भोग में चित्त का अपहरण हो गया है, वो चित्त क्या जाने भगवान की महान अनुभूति या ब्रह्म अनुभूति। तो जब कभी किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो अपनी ही भगवत प्राप्ति, कोई और थोड़ी होते। वो तो अपनी प्राप्ति। भाई प्रभु कौन है? देखो, मैं को ब्रह्म बोलो या मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं था, मैं ही रहूंगा, मैं ही मैं हूं। आप बोलो मैं ही मैं हूं, वही मैं है। अब उसे आगे कुछ भी लगाओगे, आप आगे कुछ भी लगाओगे फंस जाओगे। मैं है, मैं बस वो पहले मैं के आगे कुछ भी लगा दोगे फंस जाओगे। मैं ज्ञानी, फंस जाओगे। मैं पुरुष, फंस जाओगे। मैं धनी, फंस जाओ। मैं विद्वान, फंस। मैं के आगे मैं ही मैं, तो वही है। और जब वो अनुभूति हो जाती है तो अपने को अनुभूति होती है ना, तो जाने मोरी छाती अपने आप अनुभव में आ जाता। वो किसी और के जला ले, अपने अंदर आ जाता, अपना काम हो गया, अपने अंदर आ जाता है। जब हम छक जाते हैं तो अपने अंदर आ जाता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, थर्मामीटर डाल के देख लो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये परम पद में, अव्यय पद में स्थित महापुरुष के लक्षण होते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। इससे देख लो, अगर ये लक्षण है तो आपके अंदर भगवत प्राप्ति जागृत हो गई, अर्थात आप स्वरूप बोधवान हो गए या भगवत दर्शन कर लिए। मेरी बेटी की मृत्यु हो गई 4 साल की। नाम जप करो। और पहली बात तो हम तुम्हें ये बता देते हैं, इस लोक का तुम्हें नाम याद है जहां तुम रह रहे हो? तो फिर शोक क्या करना। मरना तो सबको है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, बच्चे को भी मरना है, जवान को भी मरना है, गर्भस्थ को भी मरना है, गर्भ में स्थित को भी मरना तो है ही ना। अविनाशी जो है उसे कोई मार नहीं सकता, उससे तुम्हारा परिचय नहीं है। और विनाशी जो है तो आप समझ लो फिर इसका नाम मृत्यु लोक है। कसाई वाड़े में हर पशु कटेगा, आज ले तो कल कटेगा, पक्का समझो। हम सब काल के कसाई वाड़े में शरीरधारी है और मृत्यु गड़ा सा चलेगा। अब वो क्या रूप रखती है? एक्सीडेंट, बीमारी, ये दिल फेल हो जाना, दुनिया के नौटंकी वो रचेगी, पर होना सबकी मृत्यु है शरीर की। इसलिए शोक करने का तो विषय नहीं, काम बना लो। उसके शोक में अपना समय नष्ट मत करो। वो जीव अपने कर्म के अनुसार उतने ही समय के लिए आया, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तुम अपना मंगल सोचो। और अगर अपनी पुत्री का मंगल चाहती हो तो नाम जप करके उसको दो तो पहुंच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा।